channel The India Reads. As you know that we were doing chapter Structure of an Atom from 8th as well as from 9th standard. In the previous video we have done the discovery of electron, proton as well as the discovery of atom. So in the previous videos we have done that electrons were discovered by J.J. Thomson, protons were discovered by Goldstein, and after that Rutherford came. He discovered the nucleus, और जो रदरफोर्ड ने एटम का स्ट्रक्चर दिया था that was failed, और वो फेल किसने किया था? बोहर ने. So then बोहर came, बोहर ने आके हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब एटम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया which we have already done in the previous video. So today we will study that who discovered neutron. न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय चडविक. चडविक वॉज अ साइंटिस्ट. उन्होंने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था. ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इन ईयर 1932. इसकी जो ज्यादा डिटेल है दैट यू विल स्टडी इन द सिलेबस ऑफ +1 स्टैंडर्ड. मतलब 8th और 9th में इसकी डिटेल नहीं है. सिर्फ यही है कि जैसे बम्बार्डमेंट रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट रिएक्शंस होती हैं, तब न्यूट्रॉन्स को प्रिडिक्ट किया जाता है. इसकी जो डिटेल है दैट वी विल डू इन द सिलेबस ऑफ +1 स्टैंडर्ड. ओके, सो व्हाट इज अ न्यूट्रॉन? ए न्यूट्रॉन इज अ सबएटॉमिक पार्टिकल. न्यूट्रॉन होता क्या है? ए न्यूट्रॉन इज अ सबएटॉमिक पार्टिकल of an atom. Neutron is a subatomic particle present inside the nucleus of an atom and it is having mass equal to that of hydrogen atom. That is वो कितना है? हाइड्रोजन एटम का मास कितना है? दैट इज 1 AMU. AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट एंड नो चार्ज. दैट मीन्स इसका जो चार्ज है वो कोई भी नहीं है. इट इज न्यूट्रॉन. सो देयरफॉर न्यूट्रॉन इज प्रेडिक्टेड इन दिस फॉर्म एंड विद द जीरो चार्ज. सो व्हाट इज अ न्यूट्रॉन? कि हमारे पास कोई भी एटम के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अंदर प्रोटॉन्स पड़े हैं और उसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी पड़े हैं. जैसे प्रोटॉन्स के ऊपर प्लस का चार्ज है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्ज है? जीरो, न्यूट्रल. सो न्यूट्रॉन इज अ सबएटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम whose mass is equal to that of hydrogen atom, that is 1 AMU and it has no charge. उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. So this is what about the neutron. Next our topic is atomic number and mass number. Atomic number already we have done in the previous video, but today again I will repeat it because we have to do the mass number. Atomic number already we have done that it is equal to number of electrons और number of protons. जितने भी हमारे पास electrons या protons हैं एटम के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? atomic number. and it is denoted by Z. जो atomic number है it is denoted as Z. मतलब कैपिटल Z अगर हम लिखते हैं तो इट मीन्स इट इज एटॉमिक नंबर. और उसी जगह पे अगर हम मास नंबर की बात करें देन मास नंबर है दैट इज व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय मास नंबर है जो इट इज डिनोटेड as capital A. It is denoted as capital A. ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर होता है उसको Z के साथ डिनोट किया जाता है और जो मास नंबर होता है उसको A के साथ डिनोट किया जाता है. नाउ एटॉमिक नंबर ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो वो उसका एटॉमिक नंबर है.
नाउ द थिंग इज दैट मास नंबर इनके इक्वल क्यों है, क्योंकि जब कभी भी एटम का न्यूक्लियस होता है ये एक हैवी डेंस मास है, इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही हैं, तो इन दोनों का जो टोटल है वही एटम का मास है। इसके अराउंड जो ऑर्बिट्स है ना उनका मास क्या है, नेग्लिजिबल, दैट डज नॉट ऑक्यूपाई एनी मास। जो ऑर्बिट्स है वो स्पेस में है, तो स्पेस में कोई भी चीज होती है उसका कोई मास नहीं होता, इट इज जीरो। सो दैट इज व्हाई एटम का जो सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इन दोनों की एडिशन से जो हमारे पास टोटल मास आएगा दैट इज इक्वल्स टू मास नंबर। सो नाउ द थिंग इज दैट कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं, एलिमेंट का नेम लिखते हैं, तो उसको कैसे एटॉमिक नंबर और मास नंबर के साथ डिनोट किया जाता है, इस तरह से x इज द एलिमेंट, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, मतलब z यहाँ पे आएगा और a आएगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल देती हूँ मैं, x जैसे कोई भी एलिमेंट में बात कर रही हूँ, सोडियम Na क्या है, एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, वो यहाँ पे आएगा, मास नंबर कितना है 23, वो यहाँ पे आएगा। मीन्स दिस इज द मेथड टू डिनोट द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑन द एलिमेंट। तो ये मेथड है इसको डिनोट करने का, ठीक है। अब अगर हमने देखना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले, उसका फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन का तो हमारे लिए सिंपल ही हो गया ना, दैट जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, उतने ही प्रोटॉन है। अब न्यूट्रॉन्स को हमने कैसे फाइंड आउट करना है, देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हाउ वी विल कैलकुलेट इट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मीन्स अगर हमने इसके सोडियम के न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ Na मीन्स सोडियम, देन इट्स मास नंबर इज 23 एंड एटॉमिक नंबर इज 11। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं दैट विल बी 12। न्यूट्रॉन्स कितने हैं 12। सो लाइक दिस वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सिमिलरली और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, लाइक बोरोन है। अगर हम लोग बोरोन की बात करें तो उसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 5। Examples, the symbol of boron is B, atomic number is 5 and mass number is 11। और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं बोरोन के पास बाद, लाइक हमारे पास नाइट्रोजन है दैट इज 7 and 14, नाइट्रोजन 7 and 14। आफ्टर दैट वी हैव ऑक्सीजन दैट इज 8 and 16, मतलब एटॉमिक नंबर नीचे लिखेंगे और मास नंबर ऊपर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लाइक बेरिलियम, दैट इज व्हाट, बेरिलियम इज 4 and 9। सो ये जो नीचे लिखे हैं ये सभी क्या है, एटॉमिक नंबर्स, ऊपर क्या है सारे मास नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, जब कभी भी कोई एलिमेंट लिखना है मास नंबर ऊपर आता है और एटॉमिक नंबर नीचे आता है। नाउ अगर हम इसके न्यूट्रॉन्स निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं हमने, देन व्हाट वी विल डू, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो जो मास नंबर है उसमें से हमने क्या किया, एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया, ठीक है, 11 minus 5, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरह से हम इनमें से भी कर सकते हैं, लाइक इफ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ neutrons then it will be 14 minus 7, so the answer is what, 7। so ये देखो ज्यादातर एग्जांपल्स में देखो जो एटॉमिक नंबर है मास नंबर उसका डबल है, लेकिन सभी में ऐसा नहीं है। इन सम ऑफ द एग्जांपल्स जो मास नंबर है वो डबल से एक नंबर ज्यादा या 2 नंबर ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है अब आपको पता चल गया होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हम यहाँ बेरिलियम की बात करें, इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने आ गए
4, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आगे, उतने ही प्रोटॉन्स आगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 9 - 4, तो कितने आ गए हमारे पास, 5। ठीक है, तो देखो हमारे पास अब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स 4, प्रोटॉन्स 4, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 4 से एक नंबर ज्यादा। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है इट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू डबल ऑफ द मास नंबर। कभी भी वो डबल नहीं होता मास के, जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के लिए वो क्या होता है, डबल। लाइक नाइट्रोजन का 14 डबल हो गया, ऑक्सीजन का 16 8 का डबल हो गया, लेकिन सभी के लिए नहीं होता, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द न्यूट्रॉन्स। अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है तो मास नंबर उतना ही होगा। ठीक है, so next topic we will study now बोहर-बरी scheme। बोहर-बरी स्कीम, ये स्कीम बोहर ने दी थी। ठीक है, he told that कि जो मैंने एटम दिया है वही उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फर्स्ट शेल में, जो उसकी फर्स्ट शेल है, लास्ट वीडियो में हमने किया था। सेकंड में आएंगे 8, थर्ड में आएंगे 18, फोर्थ में आएंगे 32। सो दिस वाज द स्कीम गिवन बाय बोहर। लेकिन अगर इस स्कीम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो क्या होता है कि अगर एक ही ऑर्बिट में हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएंगे, तो सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उनमें रिपल्शन होगी, देन द ऑर्बिट विल ब्लास्ट। सो मैंने आपको बताया था, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहेगी, 2 8 8 2, मतलब इस तरह से हमने अरेंज करना है। सो दिस इज अबाउट द बोहर-बरी स्कीम। उसके बाद हमने मॉडल्स किए थे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, तो उन्हीं मॉडल्स के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल आज हम मॉडल करते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो न्यूक्लियस में क्या है, ये दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ क्लोरीन। इसके अंदर प्रोटीन्स आ गए, सॉरी प्रोटॉन्स आ गए हमारे पास। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स भी आ गए हैं, और उसके अराउंड शेल्स आ जाएंगी 1 2 3। अब आप सोचोगे कि ये दोबारा क्यों करवाया जा रहा है, अभी आपको पता चलेगा। देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया, मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2 8 7, मतलब ये है नॉन मेटल। ठीक है, ये है नॉन मेटल। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेने जा रही हूँ मेटल की। हमने टॉपिक करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी का। अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ मेटल की। मेटल हमारे पास लाइक का आ जाता है मैग्नीशियम। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ मैग्नीशियम। तो एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। सो 12 एटॉमिक नंबर होने से कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 2 8 2। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है उनको ये कॉन्सेप्ट तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 2 8 2। सो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 2, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और लास्ट शेल में 2। अब ये देखो बेटा, दिस इज व्हाट मेटल। अब मैंने एक मेटल का स्ट्रक्चर बनाया है और एक नॉन मेटल का स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, इनमें ना अब हमने एक टर्म स्टडी करनी है, दैट इज व्हाट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, और उनके बेसिस पे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी हमारी वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in outermost shell of an atom, a very important term of an atom। मतलब हमारे पास किसी भी एटम की जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लाइक मेटल में हमारे पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 2। यहाँ पे मैग्नीशियम के, तो मैग्नीशियम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं,
2। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2a2, लेकिन अगर हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके 2, दैट इज 1 and 2। और अगर नॉन मेटल्स में जाते हैं तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं क्लोरीन के, दैट इज 7। ठीक है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द टर्म इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी ऑफ मेटल तो बहुत ही सिंपल है। वैलेंसी ऑफ मेटल क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। कि अगर हम मेटल्स की बात करें तो जितने उनकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वही उसकी वैलेंसी है। मतलब मैग्नीशियम की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो देयरफॉर वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज +2। ठीक है, सोडियम की अगर हम बात करें, ये सोडियम है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 281, इसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी आ गई, +1, ये मेटल है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1, तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी कितनी आ गई, +1। सो मेटल्स की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ विल मूव ऑन टू दी वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की कैसे निकाली जाती है वैलेंसी, उनकी डिफरेंट है। वी कांट से कि नॉन मेटल्स की जो वैलेंसी है that is equal to valence electron, no। valency of non-metal, it is the number of electrons a non-metal require to become stable। स्टेबल होने के लिए नॉन मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अभी मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन का ये रूल बताया था कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2, सेकंड में मैक्सिमम 8, थर्ड में मैक्सिमम 8 और फोर्थ में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अगर किसी भी एटम के पास ये कॉन्फ़िगरेशन है देन दैट एटम इज स्टेबल लाइक नोबल गैसेस। बट अगर हमारे पास क्या चीज है, लाइक क्लोरीन है, उसकी जो थर्ड शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब उसके पास 8 नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है। 1 इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से क्लोरीन इज नॉट स्टेबल। तो इसका ये रूल क्या कहता है कि जब हमने नॉन मेटल की वैलेंसी निकालनी है तो हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसको मानते हैं, 8 को। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसको मानते हैं, 8 को। तो वो 8 ले लेंगे हम नॉन मेटल्स में, उसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द पर्टिकुलर शेल। तो क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, सो 8 - 7 is 1, so the valency of chlorine is -1। valency of chlorine is -1। so non metal की वैलेंसी इस तरह से आएगी कि हमारे पास जितने भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको हम 8 में से माइनस करेंगे, तो जितने नंबर आ जाए वो उसकी क्या है, वैलेंसी। अब ये इसमें प्लस और माइनस क्यों है, दैट वी विल स्टडी इन द 10th स्टैंडर्ड साइंस, मतलब तब आपको पता चलेगा। एक और एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल नॉन मेटल्स में आ जाता है हमारे पास ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 8, सो इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 2,6। सो दिस इज व्हाट द न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन विद प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2, सेकंड शेल में कितने आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, वही हमने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेना है, 8 - 6 is equals to 2। so the valency of oxygen is O-2। so metals की वैलेंसी जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंसी है, और नॉन मेटल्स की हमने स्टेबल में से माइनस करके निकालना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इजी, दैट इज आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स एक स्पीसीज है सिंगल एलिमेंट की
which have same atomic number but different mass number, isotopes. Elements which have same atomic number, जिनका atomic number same होगा but different mass number. mass number क्या होगा? different. एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इसकी हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, सेम हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन ले ली मैंने, तीनों सेम, तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम. लेकिन इसका क्या है मास नंबर? 1, इसका 2 और इसका 3. इसका रीजन क्या है? इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 है, प्रोटॉन्स हैं वो भी 1 है, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं दैट इज 0. वो इसमें क्या है? 0. इसकी अगर बात करें हम लोग तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, प्रोटॉन्स ऑल्सो 1 एंड न्यूट्रॉन्स ऑल्सो 1. यहाँ पे आ जाए तो इलेक्ट्रॉन्स 1, प्रोटॉन्स 1 एंड न्यूट्रॉन्स 2. ठीक है, तो इसी वजह से मास नंबर में डिफरेंट है. हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं. जिसका मास नंबर 1 है इसको बोलते हैं प्रोटियम, जिसका 2 है दिस इज ड्यूट्रियम, जिसका 3 है दिस इज ट्रीटियम. प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम. सो दीज आर द 3 आइसोटॉप्स ऑफ द हाइड्रोजन. अब देखो यहाँ पे इसका मास नंबर 1 क्यों है? प्रोटॉन का 1 है, 1 + 0 1, इसका 2, 1 + 1 2, 1 + 2 3. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने के कारण आइसोटॉप्स का मास नंबर क्या हो जाता है? डिफरेंट. लेकिन एटॉमिक नंबर है दैट विल बी सेम. नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज आइसोबार्स. वो इसका अपोजिट है. आइसोबार्स है जो in isobars elements are different. इसमें एलिमेंट डिफरेंट हो जाते हैं. एलिमेंट्स आर डिफरेंट, मास नंबर इज सेम. अब इसमें जो मास नंबर है वो सेम होगा एंड एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट. इसकी एग्जांपल है हमारे पास आर्गन एंड कैल्शियम की. आर्गन एंड कैल्शियम की, जो आर्गन है हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर है 18, कैल्शियम का 20. 18 and 20 and the mass number is 40. Now see these are the isobars. Isobars का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट्स, जो एलिमेंट तो डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी इनका डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर क्या आ रहा है इनका? सेम. सो ये भी क्यों है? ड्यू टू द presence of the different neutrons, that is why. So our this chapter is completed. Please watch my all the 3 parts of this chapter. इसको समझिए. If you are having any doubt then ask me in the comment box and please like and share my video. Thank you.